फ्रेंड्स, जय डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान अपने फैमिली मेंबर से और अपने दोस्तों से लेकर क्या बातें करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो ऑलमोस्ट कार्ड निकल रहे गाइस। तो और बॉटम से जो कार्ड रहे वो आपके लिए कार्ड आया है द मून का कार्ड। मून का कार्ड कहते हैं कि आप ना इस इंसान को रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हो। आप अपने पार्टनर को रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि आपका जो भ्रम था, आपका जो एक डाउट था, शक था कि ये इंसान किसी और के साथ है, किसी और के साथ लगे पड़े हुए हैं, वो जो शक था, डाउट था ना, वो आपका डाउट सच में बदल गया। आपका शक, आपका जो सोच था ना, वो सच में बदल गया। आपको ये इंसान पूरी तरह से पता चल गया कि ये इंसान, जो मैंने शक किया था इसके ऊपर कि ये इंसान किसी और के साथ है, किसी और के साथ रिश्ता बना के रखा है, किसी और के साथ ये ऑनलाइन चैटिंग करता है, तो ये आपका शक, डाउट सच में बदल गया और आप इस इंसान का पूरी तरह से काला चिट्ठा आपके सामने आ गया, जिसके कारण आपको इस इंसान के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ठीक है ना, और आपको ये भी लगता है कि ये इंसान भरोसे की तो लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह से इसने आपको झूठ बोला, आपको एक भ्रम में रखा, आपको ये इसने जगलिंग किया, आपको दुख के दिन दिखाए, तो आपको लगने लगा है कि कोई भी इंसान, सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी किसी को दुख नहीं देता, किसी को धोखा नहीं देता। और ये बात आपकी 100% सही है। कोई भी सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी धोखे नहीं देता है, कभी दुख नहीं देता है। लेकिन आपका पार्टनर आपसे तो सच्चा प्यार करता ही नहीं, ऐसे आपको फील होता है। आपका, मेरे व्यूअर्स, काफी हद तक आप लोग ना इस इंसान के लिए कर्मा भी मैनिफेस्ट करते हो कि आपको लगता है कि इसको ना इसका किए हुए का सजा मिले इसको। तो ठीक है ना, इसने जितना दुख दर्द मुझे दिया ना, इसको भी मिले, वो भी 10 गुना बढ़ चढ़ के मिले। ऐसे आप लोग काफी ज्यादा मेरे व्यूअर्स भी नेगेटिव हो रखे हो। ठीक है ना, इस टाइम पे तो आप, ऐसा भी देखा जा सकता है मेरे व्यूअर्स कि आप बहुत परेशान है, दुखी है, और पूरी तरह से देखा जाए तो बेसिकली आप ना रात को बहुत अकेलापन महसूस करते हो। रात को आपको बहुत याद आती है ये इंसान, और रात को आप फूट फूट करके रोने लगते हो इस इंसान की किया धारा को चलते। ओके, आप इस इंसान को काफी हद तक पल भर में तो आप खूब पॉजिटिव हो जाते हो इस इंसान के लिए, चलो जहां पे भी ये खुश है, इसकी खुशी में मेरी है। पल भर में आप नेगेटिव होते हो और कहने लगते हो कि ये भी मेरे तरह दुख मिले, इसको दर्द मिले, इसको भी धोखा मिले। ठीक है ना, इसने जो भी मेरे साथ किया, ऐसा पल भर में आप माइंड स्विंग होते रहते हैं। आपका पल भर में आपका इस इंसान को लेकर माइंड स्विंग होते रहता है। आपका फैसले को कोई भी वो ही नहीं है। आपका फैसला अभी अच्छा होता है, अभी बुरा हो जाता है, अभी तुरंत आपका फैसला बदलते रहता है। ठीक है ना, माइंड स्विंग का प्रॉब्लम हो गया है इस इंसान के चलते। और इस इंसान ने जितना आपको दुख दिया, तकलीफ दिया ना, आपको पूरी तरह से एक एक दुख तकलीफ के बारे में याद है कि इस इंसान ने आपको कितना आपके साथ जुल्म किया। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से क्या कहते हैं। सबसे पहले चैरियट का कार्ड। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने चमक धमक में आकर, किसी का रुतबे को देखकर, स्टेटस को देखकर, गाड़ी घोड़े को देखकर ना, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चले गया था। और जब जा रहा था ना, ये इंसान बहुत जल्दबाजी कर रहा था, और ये इंसान, इसको लगता था कि आप इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे, जिसके कारण इसकी जो मिल रहा था ना, इसको वहां पे इसको चौका चांद लग रहा था। इसने चौका चांद में आकर आपको
धोखा दे के गया है, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ चौका चांद में आकर इस इंसान को धोखा दे के गया है, जबकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको आपका पार्टनर कहता है इसको अच्छे बुरे का ज्ञान था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही खुश था जिसके पास भी गया था चौका चांद देख करके, लेकिन आज वही चौका चांद देकर भी आपका पार्टनर को राज नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर गिल्ट का उसको फील आ रहा है कि ठीक है ना, गिल्ट का फील आ रहा है। और गिल्ट का फील ऐसा आ रहा है कि आपका पार्टनर को कि इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर अपना दोस्तों से कहता है कि मैं अपने पार्टनर को रोक लेना चाहता हूँ, ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है, अब मैं उसके लिए मेरे दिल में प्यार है, अभी मेरे जो भी चौका चांद में आके किया था वो सब मुझे भाता नहीं है, मुझे इंसान चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, आपके पास आना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर कहते हैं अपने दोस्तों से क्या करूँ यार, रोक लूँ? तो इसके दोस्त लोग मना कर देते हैं इसको कि तू मत जा उसके पास तू जाएगी ना तो महाभारत छिड़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तेरा उससे, वो तुझे बहुत भला बुरा कह देगा, तुझे उल्टे पांव भेज देगा, ठीक है ना, तू मत जा उसके पास। तो आपका पार्टनर आना तो चाहते हैं लेकिन इसके दोस्त लोग मना कर देते। क्यों मना करते हैं? क्योंकि इसके दोस्त लोग कहते भी है जिस स्पीड से तूने चौका चांद में आके स्टेटस को देखकर, खूबसूरती को देखकर तूने अट्रैक्ट होके किसी और के पास गई थी, तो क्या तुझे वो माफ करेगा? वो इंसान बिल्कुल नहीं करेगा। तो तुम मत जा, तू इस टाइम पे अगर तू गई ना तो तेरे साथ देख तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, वो तुझे ईगो हर्ट कर देगा। तो आपका पार्टनर का जो बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ ये इंसान का थम जाता है, उतने में इसको डर भी लगता है और अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं इस टाइम पे कुछ भी ना करूं इस रिश्ते को लेकर और ये मेरा पार्टनर किसी और के पास चले जाए, किसी और के साथ ये रिश्ता बढ़ जाए, या तो ये इंसान मुझसे दूर चले जाए, इस तरह से कहते हैं। आपका पार्टनर डरते भी हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन ये इंसान आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर बहुत बेवकूफ था, इस इंसान ने पास्ट में ना इंसान का वैल्यू नहीं किया है ना, इंसान का वैल्यू नहीं किया, सिर्फ पैसे का वैल्यू किया। और आपका पार्टनर नादानी में आकर बिना सोचे समझे ये इंसान है बचकानी हरकत करके इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ के ये इंसान चले गया था, सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर के चलते, अपने ईगो के चलते, घमंड के चलते। ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं, मैं अपने ईगो के चलते, घमंड के चलते इस इंसान को ठुकरा के मैं अपने लाइफ में खुश होने के लिए चले गया था, आगे बढ़ गया था। मैं काफ़ी हद तक तो खुश रहा लेकिन मेरे खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, ठीक है ना। आज इसको बेवकूफ़ी समझ में आ रहा है। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ना बहुत बेवकूफ़ था, मैं समझ नहीं पाया अपना पार्टनर का प्यार, उसका सच्चा प्यार, उसका सच्चे भावनाओं को, और आज मैं झूठा अगर मैं जी भी रहा हूँ ना तो झूठा जी रहा हूँ। अगर ये इंस्टाग्राम में दिखावा कर रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फोटोज़ अपलोड कर रहा है, अच्छे अच्छे पिक्स अपलोड कर रहा है, खुशी का पल अपलोड कर रहा है, तो ये अपने दोस्तों से कहता है ये जो मैं दिखावा कर रहा हूँ, मैं दिखा दिखा के थक गया हूँ। रियलिटी तो ये है कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से खुश नहीं हो। अब मैं ये दिखावा कर करके परेशान हूँ, मैं अपने पार्टनर को फिर से वापस पाना चाहती हूँ, इस तरह से अपने दोस्तों से कहते हैं। लेकिन इसके दोस्त कहते हैं तूने तो उसको बेवकूफ़ माना था, उसको उल्लू मान के तूने अपने जिद में, अहंकार में आके इसको रिश्ते को तोड़ दिया था, क्या तू अभी उसके पास जाएगी, तू अभी कुछ भी बोलेगी तो अपना लेगा तुझे? तो आपका पार्टनर कहता है हाँ वो अपना लेगा, वो बहुत ही काइंडनेस है, वो बहुत ही इमोशनल इंसान है, वो मुझे अपना लेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसके दोस्त लोग कहते हैं तू जा मत, तुझे नहीं अपनाएगा। हम कहते हैं ना तू मत जा, तू इस टाइम पे तू जाएगी ना तो सच में तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा और वो तुझे बिल्कुल भी नहीं केयर करेगा और वो दूर चले जाएगा, ठीक है ना, और भाव खा जाएगा पूरी तरह से, तू मत जा, तू इस तरह से कहते हैं। तो आपका पार्टनर उसके उन दोस्तों से कहने के चक्कर में इंसान रुक जाते हैं जो आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम रहते हैं, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत खुश है, पॉजिटिव है, आपके कुछ ऐसी ऐसी बातें अपने दोस्तों से बातें करते हैं और हंसते रहते हैं। आपका पार्टनर कभी अकेले अकेले भी हंसते रहता है और जब इसके दोस्त लोग पूछते हैं क्या हो गया, पागल हो गए क्या, अकेले अकेले हंस रहा है, तो ये आपका पार्टनर कहने लगता है कि नहीं कुछ याद आ गया था, इस तरह से। तो ये इंसान आपको याद करके आपके बचकानी हरकत को देखकर, पास्ट में हो सकता है कि आप जब भी इससे मिलते थे, दिखते थे ना, तो आपको ये इंसान आप बचकाने हरकत करने लगते थे, कुछ ऐसे कांड करते थे जिसके देखकर आपका पार्टनर हंसने लगता है। तो वही सब बातें आपका पार्टनर को याद आती है, तो ये इंसान अकेले अकेले हंसता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये ना पास्ट में बहुत कंफ्यूजन था इसका लाइफ में, ये इंसान एक फैसले में अटकने वाला इंसान नहीं था और ये इंसान ना हमेशा इसका माइंड स्विंग का प्रॉब्लम था, हमेशा इसका फैसले में बदलते रहता था।
ये जिसके कारण आपको पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपके साथ कभी भी क्लियरिटी नहीं रखा, इस इंसान ने हमेशा आपको कन्फ्यूजन में रखा इस इंसान ने, जिसके कारण आप इसको छोड़ के दूर जा रहे हो, इसके साथ रहना नहीं चाहते हो, दूर भाग रहे हो, आप अपने गाँव जा रहे हो, ऐसा इनको लगता है। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं इसको रोक लूंगा, मैंने अपने प्यार से अपने तरकीबों से रोक लूंगा, तो ऐसा कहते हैं। तो इसके दोस्त लोग कहते हैं कि तू अगर उसको रोकना चाहता है तो तू चले जा, उसको रोक के देख ले, ठीक है ना। उसके बाद तुझे पता चलेगा वो कैसे तुझे इंसल्ट करता है, तेरा कैसे मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है। इस तरह से आपका पार्टनर को कहते हैं और आपका पार्टनर के तोते उड़ जाते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो नेगेटिव में बदल जाती है। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, डेथ एंड रिबर्थ। तो गाइस ये कार्ड कहते हैं अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस आप भाई साहब ने, बहन जी ने, आप दोनों का जो रिश्ते को ना पूरी तरह से डी एंड कर दिया था, पूरी तरह से नेगेटिविटी में घेर दिया था। इस इंसान ने आपको जीते जी मार दिया था, इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया था। और आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है मैं सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे मन की शांति आज भी नहीं है, और मेरे मन की शांति सुकून जो है ना आपके पास ही है, ऐसा कहता है। भले आज आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट 13 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि आज भी ये इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो रिश्ता, आपका पार्टनर खुद कहते हैं, जो रिश्ता मैंने तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, उसी खत्म को मैंने फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। आपका पार्टनर इस टाइम पे डेथ का कार्ड आया है, मतलब हो सकता है रिसेंटली इसने किसी अपने रिलेटिव को खोया है, तो किसी अपने को भी खोया होगा जिसका दर्द इसको है। इसका लाइफ में बहुत सारे दर्द है, इसने आपको खोया, इस रिश्ते को खोया, और इसने किसी अपने को भी खोया। डेथ एंड रिबर्थ, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई रिलेटिव में या तो किसी का नया बेबी ब्रोन भी हो सकता है, कोई नया जन्म पैदा भी हो सकता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपके लिए बदलना चाहता है, जैसा आप चाहते हो ना तो वैसे आपकी तरफ ये बदलना चाहता है, आप जो कहोगे वो सुनना चाहता है ये इंसान। आप अगर इसको नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ करे, वो तो वैसा नहीं करे, आपके लिए ड्रेसअप भी चेंज करने के लिए तैयार है, सारे अपने चीज़ों को भी चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। भले ये इंसान रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके डेट करके गया है, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आपने तो इस रिश्ते को पूरा डेट ही समझ लिया, ख़त्म ही समझ लिया, आपकी नज़रों में अभी कोई उम्मीद नहीं है, कोई वो नहीं है, होप नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, ऐसा कहते हैं। आपने मान लिया है, ठान लिया है कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म है, ऐसा आपका पार्टनर दोस्तों से कहता है। लेकिन अपना पार्टनर से ये भी कहता है कि लेकिन आज भी आपका पार्टनर को उम्मीद है कि ये सब कुछ सही कर लेगा। आपका पार्टनर कहता है मैं सारे नेगेटिविटी चीज़ों को दफना के ना एक आपके साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। इसके दोस्त लोग कहते हैं तूने तो इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, फिर से तू इस रिश्ते को शुरुआत करेगी, अच्छी बात नहीं, एक काम कर, तू इस रिश्ते को खत्म कर दिया ना, तूने डी एंड कर दिया, ब्रेकअप कर दिया ना, ब्रेकअप ही रहने दे, अभी तू कुछ नया किसी और के साथ चले जा, किसी और बंदे के साथ देख ले, वो मेरा मौसी का लड़का देख ले, वो मेरा चाचा का लड़का को देख ले, वो कितना मरता है तेरे लिए, कितना प्यार करता है, जी जान छिड़कता है। आपका पार्टनर को ऐसा कहता है, लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि कितना भी जी जान छिड़के, मेरे आगे मर भी क्यों ना जाए, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए और फीलिंग्स जाग ही नहीं सकता। जिस लेवल से इस इंसान को मैंने प्यार किया था, इसने मुझे प्यार किया था, जिस लेवल से मुझे इसका फीलिंग्स है ना दिल में, अंदर में, मैं चाहे दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना जाऊं, लेकिन इस इंसान का चेहरा या तो इस इंसान का जो फीलिंग्स है, भावना है ना, मैं खत्म नहीं कर सकता हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि किसी तीसरे के वजह से आप दोनों का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, किसी तीसरे के कारण आप दोनों का रिश्ता टूट गया, आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, आपको पीठ दिखा के इस इंसान ने किसी तीसरे को चुन लिया, आपको ठुकरा दिया, जिसके कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है इसको खत्म करना है, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा कहते हैं। 3 दिन से 3 हफ्ते से आपका पार्टनर कुछ प्लानिंग कर रहा है, या तो इस दूरिया को मिटाने के लिए प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा ले रहा है, और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप दूरियां बना के रखे हो इस इंसान से, आप दूर चले जाना चाहते हो इस इंसान से, आप अभी ये पीठ दिखा दिए हो, इस इंसान को अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं। अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना अब नहीं, आपके बिना नहीं जी पाएंगे, इसका आज आपके बिना इसकी जिंदगी में एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा है, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, अगर फैमिली मेंबर है तो उनको भी कहते हैं, ठीक है ना, कि आपके बिना ये जी नहीं पाएंगे, आपके बिना ये मरा हुआ इंसान है, आपके बिना एक चलता फिरता लाश जैसा है, आपका पार्टनर का जो आत्मा है वो आपके पास है, ऐसा अपने फैमिली मेंबर से कहता है। अपने इनका फैमिली मेंबर को ये इंसान घुटने पे आके अपने फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रो के रो रहा है कि आपके रिश्ते के लिए एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना, और कह रहा है कि आपके बिना ये जी नहीं पाएगा, कहीं नहीं जी पाएगा। इसका फैमिली मेंबर ना चाहकर भी इसको ना ऐसा दिख रहा है कि फोर ऑफ सॉर्ड्स कि इसका फैमिली मेंबर बिल्कुल भी इसके खिलाफ है, ठीक है ना। इसके खिलाफ होने के बावजूद भी इसने ना जिद पकड़ लिया आपका पार्टनर ने कि आपको ही पाना है, कैसे भी हालत में पाना है। अगर कोई थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर का लाइफ में, आपके अलावा इसने किसी को चुना था, किसी को शादी कर लिया था, तो आज उस इंसान को भी ये इंसान पैर पकड़ के माफी मांगना चाहता है कि डियर, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तो जोड़ लिया मुंह बातों बातों में, टाइम पास के लिए, ठीक है ना, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे लालच के चलते तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा, लेकिन मेरा फीलिंग्स नहीं तुम्हारे साथ, मेरा भावनाएं नहीं है जुड़ी हुई तुम्हारे साथ, तो मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। फोर ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिना लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को रफा दफा करके ये इंसान आ जाए। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से भी, और अगर कोई फैमिली मेंबर आपके बारे में अगर कोई भी बुरा गलत कर रहा है ना इस टाइम पे, तो आपका पार्टनर को गुस्सा भी आ जा रहा है, नाराज हो रहा है आपका पार्टनर। पहले तो ये इंसान खुद आपका बुराई करता था, मिल बांट के ये इंसान बुराई करता था, अपने फैमिली के साथ ढिंडोरा पीटता था, आपका बुराई करने में कभी चुका नहीं। लेकिन आज के डेट में उल्टा हो गया, आज के डेट में ऐसा हो गया कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई बुराई कर दे आपके बारे में इस रिश्ते में, तो आपका पार्टनर को गुस्सा आ जाता है, दिल टूट जाता है इसका, ठीक है ना। ये इंसान आपके बारे में कभी बुरा नहीं सुनना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर ये बुरा बोल रहे हैं ना तो चलेगा, एक बार आपका पार्टनर अगर आपको भला बुरा कह रहा है तो चलेगा, लेकिन वही भला बुरा कहते हैं। देखो गाइस, अगर अपना पार्टनर ही भला बुरा कह रहे तो दूसरे को चांस मिल जाती है ना। सब लोग तो बहते गंगे में हाथ धोना चाहता है डियर, कौन छोड़ेगा। तो जैसे आपका पार्टनर आपको भला बुरा गाली गलौज करने लगता है, वैसे दूसरे वाला भी करने लगता है, इसका दोस्त, फ्रेंड, फैमिली। तो ये इंसान साफ तौर पर मना कर देता है कि तुम लोग उसको कुछ भी मत बोलो, तुम कौन होते उसको बोलने वाला, वो मेरा छावा है, मेरा बंदी है, मेरा बंदा है, उसको मैं कुछ भी करूं, उसको उल्लू बोलूं या गधा बोलूं, तुम लोग कौन होते हैं उसको बोलने वाला। तो इसका कहते भी है फ्रेंड्स कि तू तो बोल रही है, तू तो उसको उल्लू बोल रही है, गधा बोल रहे, हम लोग गाय बोल दिया तो क्या हो गया। तो ये कहने लगता है तुम्हारा कोई हक नहीं बोलने के लिए। तो इसलिए आपके पार्टनर ना लोगों से दूरियां बना रहा है, और जो इस रिश्ते के खिलाफ है उन सभी लोगों से आपका पार्टनर ने दूरियां बना लिया है। एकांत में है ये इंसान और आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके बिना ये रो रहा है, इसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुके हैं आपके बिना, और ये इंसान घुट घुट के जी रहा है जैसे बिन पानी का मछली है, उस तरह से, ठीक है ना। फोर ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका पार्टनर ने आपको इतना दुख दर्द दिया कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर ये इंसान आपके जगह में होता ना तो ये भी माफ नहीं करता, तो आप कैसे माफ करोगे, क्योंकि इसने मर्यादा नांग दिया था इस रिश्ते में, ऐसे अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से कहता है। इसका फैमिली मेंबर राजी भी हो गया है कोई, ठीक है ना, कि चल ठीक है, अगर तुझे इतना ही तू मर रहा है उसके लिए, तू जी नहीं पाएगी तो उसके लिए रिश्ता तू, ठीक है, हाँ तू कर ले, उसके साथ ही शादी कर ले। लेकिन आपको उसके उसी टाइम पे, उसी दौरान फैमिली मेंबर भी कहने लगता है इसको, तू जो उसके साथ धोखा दे के आई, इतना बड़ा सा गेम प्लान करके आई, तुझे क्या वो बंदा अपनाएगा, वो लड़का तुझे अपनाएगा? इतना कुछ करने के बाद नहीं अपनाएगा। इसलिए सुन मेरी बात, मान बेटी, तू हम लोग जहां बोल रहे उधर ही शादी कर ले, तू वहां पे खुश रहे। लव मैरिज कितने लोगों का सक्सेस हुआ, प्यार से कितने लोगों का शादी सक्सेस हुआ, सब अरेंज मैरिज ही सक्सेस हुआ। इस तरह से आपका पार्टनर को इसका फैमिली मेंबर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया, अभी जो भी होगा देखा जाएगा, आपके साथ ही आना है, भले आपके साथ रह के जिंदगी भर नमक भात क्यों ना खाना पड़े, साइकिल में क्यों ना घूमना पड़े, चल के क्यों ना घूमना पड़े, ये इंसान सब तैयार है, इंसान आपको लेकर, लेकिन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसको लगता है कि ये आपके पास ही इसका दिल है, अंतरात्मा है, आप जहां हो इसका साया ही है, ठीक है ना। आप इसके दूर नहीं हो, आप इसके अंदर रोग रोग में बसे हुए। आपको ठुकरा दिया था एक बार आपका पार्टनर ने, उसका गम, उसका मलाल, उसका दुख आज इसको इतना बड़ा रूप में ले लिया ना। देखो फोर ऑफ सॉर्ड्स इज ए वेरी नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव मेरे लिए तो यही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स तो मेरे 10 ऑफ सॉर्ड्स से भी मुझे बड़ा लगता है। भले 4 सॉर्ड्स है ना, और यहाँ पे 6 सॉर्ड्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना 4 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स से भी ज्यादा दुख वाला कार्ड है ये, ठीक है ना।
क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स में तो एक बार चलो इंसान को दुख है, परेशान है, रो रहा है, बिलक रहा है, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ट्स दुख, दर्द, परेशानी, तड़प सब कुछ है इसमें, एकदम बवाल मची है। मतलब 4 ऑफ सॉर्ट्स आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, तब से इसकी जिंदगी में ना सिर्फ उल्टा दिशा बह रहा है, उल्टा गंगा बह रहा है इसको, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं कि जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, तरह समय इसका साथ नहीं दे रहा है, खिलाफ हो गया है, सारी चीज उलट पुलट हो गए हैं, इसका सारे जमा पूंजी खराब हो गया है, इसका खुद का हेल्थ इशू आ गया, इसका रिलेटिव का बीमार हो गया, सब जमा पूंजी खराब हो गया, हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ रहा है, पूरी तरह से पागल ही हो गए, ऐसा कहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसा भी कहता है जब तक ये इंसान आपसे माफी ना मांग ले, ना तब तक इसका शायद इसका जिंदगी में कभी सुधार हो ही नहीं सकता, ऐसा भी कहते हैं। और काफी हद तक आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि आप ही का तो बद्दुआ है, जो आपने रो रो के इसको खून के आंसू रो रो के बद्दुआ दिया था ना, उसी का तो बद्दुआ शायद आज इसको लग गया है, ठीक है ना, जिसके कारण आज इतने दुख दर्द में है। ऐसा भी कहते हैं कि आपने इसको बहुत बद्दुआ दिए थे पास्ट में, ऐसा भी अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली से लड़ना चाहता है इस रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते के जो भी खिलाफ है उन लोगों से ये इंसान दूरियां बना लिया है इस टाइम पे, और किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। और 9 ऑफ वांड ये भी कह रहे हैं, अपना पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है आपका पार्टनर कि इस इंसान इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है, सब कुछ करके गुजरना चाहता है, दुनिया से लड़ जाना चाहता है, ऐसा कहता है। लेकिन ये तो चाहता तो है आपका पार्टनर दुनिया से लड़ जाना, आपको अपना बनाना, जैसे भी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन तभी इसका फ्रेंड्स मतलब टोक देता है इसको, दोस्त लोग बोल देता है कि तू यार ऐसा मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है ये, ठीक है ना, तू ये बंदा बंदी तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, तू सोच, तू थोड़ा समझ। और ऐसा भी तूने उसके साथ कौन सा अच्छा किया था पास्ट में, तूने इतना गलत किया था, उसको इतना अकेला कर दिया था, उसको इतना रुलाया, परेशान किया, तड़पाया, उसको धोखा देकर किसी और को चुन लिया था तूने, तो उसको अपना शक्ल भी नहीं दिखाया, सूरत भी नहीं दिखाया, तूने अपने पूरा जवानी किसी और को दिखाया और किसी और पे तूने निछावर किया। अब जब तेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो उसके लिए क्या तू गुटली लेके जा रहा है आम किसी को खिला के, इस तरह से आपका पार्टनर को नेगेटिव कर देता है। क्या तुझे वो माफ करेगा इतना बुरी तरह से तूने उसको एनर्जी देने के बाद? तो आपका पार्टनर कहने लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं इसको नहीं खो सकता, अब तो मेरी मकसद ही यही है, जिंदगी यही है, ठीक है ना। तो इसके दोस्त लोग कहता है ठीक है, अगर तुझे चाहिए ना तो थोड़ा इंतजार कर ले, थोड़ा धीरज रख ले, ठीक है ना, थोड़ा टाइम तू धीरज बना ले, उसके बाद जा, अभी तो बिल्कुल मत जा, इस तरह से कहते हैं। तो आपका पार्टनर भी उन लोगों की बातों में आकर सुन के रुक जाते हैं और देखते रहते हैं, समय चेंज होने का इंतजार कर रहा है। और आपका पार्टनर ये भी कहता है कि उसने पास्ट में लोगों के बातों में आकर, लोगों का सुन के ना, इसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसने आपको पब्लिक प्लेस में इसने इंसल्ट कर दिया, पब्लिक प्लेस में इसने आपको हाथ उठा दिया, इस तरह से कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये इंसान ने आपको बहुत गलत टाइम पे छोड़ के गया था, जिस टाइम पे आप बहुत स्ट्रगल में थे, मुसीबत में थे। अगर आप कोई महिला हो तो आप जब प्रेग्नेंट थे ना तब इसने आपको छोड़ के गया था। गाइस प्रेग्नेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पार्टनर को, है ना, तो उसने इस ऐसी टाइम पे छोड़ के गया, चाहे आप लड़का ही क्यों ना हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन का टाइम पे छोड़ के गया जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था इसकी रोल, और ये इंसान उसी टाइम पे आपको दुख दौड़ के माज धार में छोड़ के चले गया, रोता हुआ, बिलकता हुआ, आपको गिड़गिड़ाता हुआ, खून के आंसू बहा के इसने आपको छोड़ के गया था, सिर्फ अपने लालच को लेकर, अपने खुशियों को चलते, ठीक है ना, इस तरह से। आज लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके बिना आपको ठुकरा तो गया, धोखा तो दिया, लेकिन ये इंसान भी अपने लाइफ में खुश नहीं रह पाया, ये इंसान वापस आना चाहता है, आपको पास आना चाहता है, ये इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहे, इस तरह से कहते हैं। तो अपने फैमिली मेंबर से भी ये इंसान रो रो के, बिलक बिलक के ये इंसान आपके लिए इस रिश्ते को लेकर एग्री करना चाहते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का फैमिली वाला भी इस रिश्ते को लिए एग्री हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर इतना रोने धोने का एनर्जी देख के आपका फैमिली मेंबर भी इसके आगे झुक गया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको सरप्राइज देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान रिटर्न आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है 6 ऑफ सॉर्ड्स कि आप दूर जा रहे हो, आप मुंह फेर के बैठे हो, आप इस इंसान को फिर से वापस नहीं लाना चाहते हो अपने लाइफ में, आपकी तरफ से पूरा इग्नोरेंस है, ऐसा उनको लगता है। और ये कहता भी अपने दोस्त से कि आपने पीठ फेर लिया, इसको देखना ही नहीं चाहते, इसका शक्ल ही नहीं देखना चाहते हो, आपके दिल में इसके लिए सिर्फ नेगेटिविटी और गलत धारणाएं बन गई है, ऐसा करके अपने दोस्तों से कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांस। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से
कहता है कि ये इंसान प्लेयर किस्म के था आपका पार्टनर, ठीक है ना, 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान था। ये इंसान आपके साथ रहकर भी अदर लड़कों के साथ बात करता था, मस्ती करता था, फ्लर्ट करता था, इसकी आदत ही थी। यह सब आदत के चलते आपका पार्टनर कहता है कि यह सब मेरी आदत थी, यह सब आदत के चलते आप नाराज हो जाते थे और आप बार बार इस रिश्ते को, इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि जब जब आपने इसका मूव ऑन करने की कोशिश किया, इससे दूर जाने की कोशिश, तब तब इस इंसान ने आपको रोक लिया, झूठे मूठे वादे कर दिए और आपको रोक लिया, ठीक है ना। और ये इंसान और फिर से 2-4 दिन आपके साथ रहता था, अच्छा फिर वो पहले जैसा हो जाता था, फिर से दूसरे लड़कों के साथ मस्ती करना, मजाक करना, सब कुछ करना। और आप ये सब देख देख के जलते थे, तड़पते थे और आपने फाइनली ये सब देख देख के आपका दिमाग खराब होकर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि इससे दूर जाना है, अब इसके पास कभी इसको चांस नहीं देना। ये तो है ही फ्लर्टी, ये तो है ही चालू इंसान, ये तो है ही चैप्टर इंसान, 10 जगह मुंह मारने वाला। इसके चलते मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं भी स्टक हूं, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर कहता है कि आप स्टकनेस में नहीं रहना चाहते हो, आगे बढ़ जाना चाहते हो इस इंसान से। और आपका पार्टनर कहता है कि भले इस इंसान को पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता था, इसको तो मजा आता था, इंजॉय लगता था, ये आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है, देखो मैं जो कर रहा था ना वो सिर्फ मेरे इंजॉय के लिए कर रहा था, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा था और मुझे अच्छा लगता है नए नए दोस्त बना के, नए नए लड़कों के साथ बातें करके, नए लड़कों के साथ फ्लर्ट करके, मजे करके, मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं करता था। लेकिन मेरी ये सब खुशी को देखकर अब मेरे पार्टनर को जलन होता था, उसको लगता था कि मैं उन लोगों के साथ प्यार करता हूँ, अफेयर है मेरा। तो ये सब ना आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं सब तो इसके दोस्तों कहते हैं अगर तू किसी के साथ बात कर रही है, कुछ कर रही है, तो ओबियसली सामने वाला तो जलेगा। तू उसके जगह में तू खुद को रह के देख, अगर तू उसके जगह में होती और तो तेरा पार्टनर ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता। तो आपके अब पार्टनर कहते हैं हाँ मुझे भी बुरा लगता, लेकिन उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाया, मैं नादान था और मेरा बहुत ही खेलने कूदने की उम्र था। इस तरह से आपका पार्टनर कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है जब से आप दूर गए हो तब से आपका इमोशन को समझा है, तब से आपको जाना है कि आप कैसे इंसान थे। आपने इसके छोटे मोटे खुशी के लिए अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो गया कि उल्टा ही हो गया। इसने जान छिड़कना दूर की बात, आप तो इसके मुंह शक्ल तक से नफरत हो गया हो, आपको शक्ल तक इसकी नहीं बर्दाश्त हो रही है, ठीक है ना। इसका नाम भी आ जाए तो आप नाम को भी नहीं सुनते, जिस गाने पे इसका नाम भी आ जाए वो गाना ही नहीं गाते हो आप, ठीक है ना। साइलेंट कर दो, बंद करा दे, तो इस तरह से आप पागल हो गए हो, उल्टा हो गया, ठीक है ना। इसे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है। आपका पार्टनर कहता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए कुछ भी करने के गुजरने के लिए तैयार है ये इंसान। और अब ये इसका दोस्त कहता है कि जब हाथ से चली गई चीजें तब अब तुम क्या ही करोगे, है ना। तो वही कहता है एक बार हाथ से समय जाने के बाद कुछ भी नहीं है गाइस, आप करोड़ों रुपए दो फिर भी वो समय वापस नहीं आता। तो ऐसा ही कहते हैं कि तू अभी समझ के क्या करेगा, जब चिड़िया चुग गया खेत, फिर भी कोशिश कर ले, अगर तू रोक सकता है उसको, अपना बना सकता है तो तेरे ऊपर ही है। तो आपका पार्टनर ऐसे हंसते हंसते कहता है कि हाँ हाँ मैं उसको अपना बना लूंगा, फिर से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है ना, मैं उसको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, कि आपको अपना बना लेगा। आप तो आज भी आप इनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आप इनके लिए अट्रैक्ट हो, ठीक है ना, आप इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके दोस्त लोग कहते हैं कि नहीं है, तेरा भ्रम है, तो एक बार जाके तो देख, फिर वो उसको तुझे पता चलेगा वो क्या सोच के बैठा है, क्या बैठी है, ठीक है ना। इस तरह से कहते हैं। आपका पार्टनर फिर ये सबको बातों सुन के ना इसको भ्रम में जीना समझ में आता है। इसको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, उसके पास जाऊंगा तो मुझे सुना देगा और रिजेक्ट कर देगा, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो मैं भ्रम में बैठी हूँ कि वो मुझे अपना लेगा, वो मुझे सही में प्यार करेगा, ट्रीट करेगा अच्छा से, तो वही भ्रम ही मेरा सही है। कम से कम भ्रम में तो जी रहा हूँ, है ना। अगर भ्रम भी टूट गया तो मैं क्या चीज को लेकर जीऊंगा, क्योंकि मैंने गलती ही ऐसा किया था, ठीक है ना। अपनी गलती को स्वीकारते हुए दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं यार मेरा जो हस्बैंड है, मतलब आपके बारे में कहते हैं कि आप इसको यकीन नहीं करते हो, आप इसको बिलीव नहीं करते हो, ठीक है ना। और क्यों बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही है, ठीक है ना। तो गाइस अगर शक होती है, डाउट आती है, तो कहां से आती है, ऐसे थोड़ी उगल जाती है, धरती फट के डाउट आ जाती है, धरती फट के शक आ जाती है। नहीं, इंसान हरकतें करते हैं, वैसे इंसान की हरकतों को देखकर इंसान के सामने वाले को बस शक आती है, ठीक है ना। ऐसे किसी के पास शक नहीं आती, डाउट नहीं आती, इंसान की हरकत नेचर को देख के शक आती है। क्योंकि आपका पार्टनर के ऊपर अगर आपने शक किया, इसलिए किया क्योंकि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दिया था। जो टाइम, जो प्यार, जो आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, वो आपको ना देकर किसी और पे छिड़क रहा था, किसी और को दे रहा था। आप ये सब देख रहे थे, आप बोल भी रहे थे, समझा भी रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर को उस टाइम पे आपका कहा हुई बात ना एकदम वो लगता था कि फालतू लगता, बेकार है, ठीक है ना। क्यों, हेरोफेंट के कार्ड ये भी बताता है कि आप इसके लिए पूरी तरह से लॉयल थे, पूरी तरह से ऐसा थे। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से
से भी कहते हैं कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये कहते हैं आपके बारे में कि मुझे लगा था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लूँ, 10 रिश्ते क्यों ना बना लूँ, फिर भी मेरा पार्टनर मुझे प्यार करेगा। आप इसके लिए मरोगे, जान छिड़कोगे, कभी आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे। भले आपका पार्टनर किसी और के बिस्तर गर्म कर रहा है तो भी आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कहता है। लेकिन आज के डेट में इसका भरम टूट गया। ऐसा भी कहता है कि जो मेरा भरम था ना कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ इसके साथ, लेकिन वो भरम मेरा टूट गया। आज के डेट में ये इंसान भी मुझे छोड़ के किसी और को अपना रहा है, ऐसा कहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत लॉयल थे, सच्चा इंसान थे, आप इसके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से मजबूरियां गिनाया, आप लोग का डिफरेंसेस गिनाया इसने ठीक है ना। आपका पार्टनर ने अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपको ना जब छोड़ रहा था ना ये इंसान, तो आपको एक्सप्लेन दे रहा था ये इंसान कि आप लोग के बीच में तो एज गैप है, आप लोग के बीच में तो ट्रस्ट इशू है, आप लोग के बीच में तो कल्चर इशू है, आप लोगों के बीच में कास्ट इशू है। ये सब डिफरेंसेस गिना गिना के ये इंसान आपको धोखा दिया था, ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना। धोखा तो दे दिया, सब कुछ तो कर दिया, लेकिन इसको जो एक रिश्ते में जो सुकून मिलना चाहिए, जो शांति मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, जिसके कारण ये इंसान अपने दोस्तों से भी कहता है मैं शादी तो कर लिया, किसी और के साथ रिश्ते तो जुड़ लिया, लेकिन मेरा शादी करने का भी वो मकसद पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि शादी करने के बाद प्यार नहीं मिला मुझे, ठीक है ना, प्यार नहीं मिला, जिसके कारण आपका पार्टनर को अपने दोस्तों से ये भी कहता है पहले तो मुझे लगता था पैसे सब कुछ है, प्यार नहीं तो क्या हुआ, पैसे है ना तो प्यार भी हो ही जाएगा धीरे धीरे करके, है ना, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, होले होले प्यार हो जाए सिर्फ, लेकिन पैसा जरूरी है, स्टेबिलिटी जरूरी है पहले, चाहे वो बंदा काला हो या गोरा हो। गाइस यही होता है कि आजकल के पेरेंट्स ऐसा ही है, ठीक है ना। भले अपने घर पे कितना भी कड़की क्यों ना चल रहा है, लेकिन अपना ससुराल वाले लड़की के घर पे पूरी तरह से सब कुछ चाहिए, ठीक है ना, फ्लैट चाहिए। भले अपने घर पे लड़की को चोल पे रख रही है, लेकिन अपना जो उसका बॉयफ्रेंड हो, मतलब जो भी शादी करेगा ससुराल, उसका तो फ्लैट ही चाहिए गाइस। ऐसा ही होता है आज के डेट में, कोई भी बंदा लड़का काला हो या गोरा हो मैटर नहीं करता है, लेकिन पैसा वाला को मैटर करता है। आजकल के फैमिली सिर्फ पैसे देखते हैं कि हाँ बंदे के पास पैसे हैं, अच्छा जॉब है, काला हो तो क्या हुआ। पहले के जमाने में कैरेक्टर देखते थे कि बंदा के कैरेक्टर कैसा है, चाल चलन कैसा है ना। लेकिन आज के डेट में आप चाहे काला पीला हो या तो आपने 10 लोगों का जिंदगी बर्बाद करके बैठे हो, लेकिन आपकी लाइफ में पैसे हैं, धन दौलत है, इट्स ओके, लड़की ले लो भाई। ऐसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जो अपने अमीर लड़का ढूंढते ढूंढते अपनी लड़कियों को ना ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं जो शख्स उन बेटियों को ना एकदम कैद खाना में रखा जैसा करते हैं, कार्टून बना के खेलते हैं, ठीक है ना, खिलौना बना के चलाते हैं। तो आज आपका पार्टनर कहना चाहता है, इसने हो सकता है हेरोफेंट का कार्ड धूम धड़ाका एकदम बैंड बाजा बारात के साथ इसने आपको धोखा दे के इसने किसी और के साथ शादी किया, लेकिन जहां पे भी किया ना, आज वहां पे शादी तो कर लिया, नाम की शादी है, काम की नहीं है गाइस। शादी कोर्ट मैरिज ये सिर्फ नाम की है, अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, ठीक है गाइस। मेन चीज तो प्यार है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। नाम शादी जो मैरिज होते हैं ना, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हाँ आप लोग एक साथ रह सकते हो। बाकी एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, प्यार, प्यार चाहिए, पैसा वैसा कुछ नहीं। एक टाइम पे पैसे, धन दौलत, ऐशो आराम सब फीके पड़ जाते हैं इंसान की, ठीक है ना। और वो कहते हैं आपका पार्टनर बहुत घमंडी भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये कहते भी है कि इसके घमंड के चलते आज आप लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। और वो कहते हैं ना कि वो औरत को तब तक समझ में नहीं आती, अक्ल नहीं आते उस घमंडी औरत को, जब तक सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, ठीक है ना। जब बर्बाद हो जाती है ना पूरी तरफ से, तब उस घमंडी औरत को समझ में आती है कि क्या हो गया। जब तक वो घमंडी औरत को कभी समझ में नहीं आती, जब तक वो बर्बाद ना हो जाए। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपका पार्टनर अपने बर्बादी में हंसता भी है इंसान की मैंने ना सब कुछ कीचड़ कर दिया, ठीक है ना, अच्छा खासा रिलेशन को मैंने पूरी तरह से खराब कर दिया। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और किसी बुजुर्ग से भी बातें करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से, किसी दादा नानी नानी से आपके बारे में बोलते हैं, आपके बारे में एडवाइस भी लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आप मानोगे, कैसे आपका ट्रस्ट फिर से जीता जाए, ठीक है ना। किसी तरह से ये इंसान सलाह मशवरा भी लेता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका फैमिली मेंबर की तरफ से आपको शादी के प्रस्ताव दिया जा रहा है, आपको शादी के लिए लड़की दिखाया जा रहा है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। और इसका दोस्त लोग ये भी कहते हैं कि देख डियर अब क्या हो, अब तो तेरे हाथ में है ही नहीं, तूने सब कुछ बिगाड़ के रखा है ना, अब तो तेरे हाथ भी नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। तू अभी प्रे ही कर, तू ऊपर वाले से दुआ कर कि सब कुछ सही हो जाए, तुझे फिर से ये बंदा मिल जाए, फिर से तुम लोग का रिश्ता जुड़ जाए। तू दुआ कर, दुआ के अलावा तेरे लाइफ में और तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू ना ही उसको यकीन दिला
सकता है इतना कुछ हो जाने के बाद, ना तू उसको फिर से आगे से जाके तू उसको अपना चाहता है। तू इस टाइम पे उसको आगे जाके घुटने पे रो रो के मगरमच्छ का आंसू भी बहाएगी ना, तो भी वो इंसान तुझे यकीन नहीं करेगा। एक बार के लिए वो हो सकता है तुझे माफ कर दे, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारे साथ रिश्ते जोड़ने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोल दोगे आप। जिसके कारण इसके दोस्त लोग कहते हैं कि तू अभी मत जा, तू इंतजार कर, दुआओं में मांग, तू दुआ कर, प्रे कर, तेरा बात सुनेंगे भोलेनाथ गंगा मैया, तेरा जरूर सुनेंगे, तुम लोग का फिर से रियूनियन होगा, ठीक है ना। काफी हद तक ऐसे बोलते हैं। तो आपका पार्टनर कहते हैं लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस इंसान को फिर से वापस पाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े ऐसे, और मैं इसके लिए हमेशा जिंदगी भर के लॉयल रहना चाहता हूँ, इसके साथ हमेशा जिंदगी भर अच्छे से साथ निभाना चाहता हूँ, यही मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स, ऐसे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से कहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गंगा मैया गाइडेंस क्या है हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस है वी आर द वर्ल्ड, मतलब आप पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक रोते मत बैठिए, खा पी के मस्त रोने लग जाइएगा, ठीक है ना। एक टाइम कीजिए, काम के टाइम पे काम कीजिए, घूमने के घूमने के, और जब रोना धोना मन करे तब उसके लिए भी एक टाइम निकाल लीजिए, ठीक है ना। दिन का 2-3 घंटा आपको जो रोना है, परेशान होना है, डिप्रेशन करना है वो कर लेना, बाकी सब काम खा पी के रोना है आपको, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने काम को नहीं छोड़ना है और अपने आप को बिल्कुल नहीं कोसना है कि आपकी किस्मत खराब है, आप ये हो गया वो हो गया, आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। तो आपको किस्मत में बिल्कुल नहीं कोसना है, ना कि ऊपर वाले को। आपको भरोसा रखना है अपने कर्मा। और आपको व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर भले मुंह पे गोबर पे अपने मुंह लगा दे, कीचड़ लगा दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आप उसका देखा देखी आपको कुछ नहीं करना है। किसी को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए आपको इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे फोटोज पीक, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के, ऐसा कुछ भी उटपटांग काम नहीं करना है जो बैड्स कर्मा में क्रिएट करते हैं। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको कोई भी बैड्स कर्मा ऐसे गंदा काम करना ही नहीं है जो आपका कर्मा क्रिएट करे। आपको सीधा साधा सिंपल जीना है। अगर आपके लिए सच में आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, आपने किसी को चुना है, तो आप रियलिटी के साथ रहिए, ठीक है ना। अगर आपने दिखावा करने गया ना कि उसको दिखाने के लिए मैं भी किसी और को अपना बना के दिखाता हूं, रुक जा, इस तरह से, या तो अपने अच्छे से फिक्स अपलोड कर लो, इधर मेरे मन में आग लगी पड़ी है, मन में रो रहे हो और ऊपर से आप दिखा रहे हो आप बहुत खुश हो, तो ऐसे दिखावा आपको नहीं करना है। यूनिवर्स बोल रहा है जो भी है वो हकीकत के साथ जीना है, चाहे दुख हो सुख हो, आपको इस तरह से जीना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने किस्मत को सबसे पहला आपके लिए गाइडेंस ये है कि किस्मत पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है, ऊपर वाले पे, किसी पे उम्मीद नहीं रखना है आपको, इसलिए भी गाइडेंस आया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।